Hello friends, welcome you in my YouTube channel English Grammar Point. Dear friends, today's video we will teach about past continuous tense. So let's watch in next slide about past continuous tense. दोस्तों जब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो जैसा कि इसमें दिया गया है, पास्ट मतलब होता है बीते हुए समय की बात की जाएगी इसमें। कॉन्टीन्यूस मतलब होता है लगातार या निरंतर, और वो हमारा जो एक्शन होगा, जो हमारा कार्य होगा बीते हुए समय का, वो एक प्रोसेस के तहत होगा, होता रहता है, होता रहेगा कार्य, उसके बारे में इसमें बताया गया रहेगा, लगातार होता रहता है पास्ट समय में। और टेंस मतलब होता है कार्य। तो जैसा कि दोस्तों इसमें दिया गया है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब्स एक्शन ऑनगोइंग इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है दोस्तों, ये यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ऑन गोइंग इन पास्ट, और वो एक्शन जो है वो हमारा बीते हुए समय में हो रहा होता है, उस एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें दिया गया है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। इसमें दोस्तों रहा था लगा है तो पास्ट की बात कर रहा है, और कॉन्टीन्यूस है तो रहा की बात कर रहा है, रहा था, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा दोस्तों इसमें एग्जांपल दिया गया है सी वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था या खेल रही थी, तो ये भी दोस्तों हमारा बीते हुए समय की बात कर रहा है, रहा था रही थी की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तीसरा दोस्तों इसमें दिया गया है यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, ये भी हमारा दोस्तों पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को की बात कर रहा है। इसमें खेल रहे थे, कंटिन्यूस खेला जा रहा है, लेकिन ये पास्ट समय में खेल रहे थे की बात कर रहा है, बीते हुए समय में बात कर रहा है, जहाँ पे हमारा एक्शन कंटिन्यूस हो रहा था, उसकी बात कर रहा था। और दोस्तों इसमें दिया गया है इस काल की हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए रहते हैं, ये दोस्तों इसकी पहचान होती है। तो आइए दोस्तों अगली स्लाइड में इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जैसा कि यहाँ इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं कि किसके साथ क्या लगता है, दिया गया है दोस्तों वी यू दे था प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करके फिर उसके बाद प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग को और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो सिंगुलर की बात करता है, ये तो था हमारा प्लूरल वी यू दे की बात थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंगुलर की, जहाँ एक वचन की बात की जाती है, आई ही सी इट अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, इसके साथ दोस्तों वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हुए प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए कर्म को रखते हैं। तो इस तरह दोस्तों इसके रूल होते हैं, जो हमारा प्लूरल होता है उसके साथ वर्ब का प्रयोग, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे इनका यूज़ किया जाता है सेंटेंसों में, कहाँ कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, किस वे में दिखाया जाता है। तो आइए जैसा कि इसमें दिखाया गया है, सब पहला हमारा टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, दोस्तों ये हमारे समांतर एक्शन को बात करता है, उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें दिया गया है वाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेज आई हर्ड ए लाउड नॉइज़, जब मैं डिशेज वॉशिंग कर रहा था, साफ़ कर रहा था, तो आई हर्ड ए लाउड नॉइस, मैंने एक ज़ोर से आवाज़ सुनी। तो यहाँ भी दोस्तों वाज का प्रयोग किया गया, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, पैरेलल एक्शन की बात कर रहा है। दूसरा दोस्तों इसमें दिया गया है टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, दूसरा इस चीज़ को बताता है दोस्तों कि कोई जो है एक विशेष प्रकार के पॉइंट पे, समय के बिंदु पे जो कार्य को कर रहा है, उसको भी दिखाने के लिए जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें दोस्तों दिया गया है आई वाज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, कल सारा दिन मैं बगीचे में काम कर रहा था, इसको भी दिखा रहा है दोस्तों, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात कर रहा है, विशेष प्रकार के समय की बात कर रहा है, निश्चित समय की बात कर रहा है, कल मैंने बगीचे में सारा दिन काम कर रहा था। इसके बाद तीसरा दोस्तों हमारा दिखा रहा है टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, और ये इंटरप्टेड एक्शन के बारे में भी बात करता है दोस्तों, कि बीच में जैसा कि इसमें दिखाया गया है आई वाज ड्राइविंग टू वर्क, मैं चलाने का कार्य कर रहा था, व्हेन आई क्रस्ट माई कार, जब मेरी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो मैं चलाने का कार्य कर रहा था। तो ये भी इंटरप्टेड, जैसा कि एक्सीडेंट हो गया तब इंटरप्ट कर दिया गया, उसमें हस्तक्षेप कर दिया गया,
तो इसके में के लिए भी जो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों अंतिम, इसमें दिया गया है टू डिस्क्राइब्स रेपिटेशन एंड इरिटेशन। यहाँ दोस्तों किसी चीज़ की रेपिटेशन को दिखाने के लिए या किसी इरिटेशन मतलब किसी चीज़ के इरिटेट करने के लिए, जैसे किसी चीज़ से चिढ़ जाने की बात की जाती है, उसको भी दिखाने के लिए इसमें किया जाता है। जैसा कि इसमें दोस्तों दिया गया है ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास, वह हमेशा क्लास में मेरी शिकायत कर रहा था। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास, वह हमेशा मेरी क्लास में शिकायत कर रहा। तो यहाँ भी दोस्तों ये रेपिटेशन की बात करता है, हमेशा शिकायत की जा रही है, इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है उससे, तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये तो दोस्तों इसके सेंटेंसों के यूज़ थे कि कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। अब आइए इसके कुछ हम चीज़ों के बारे में जाने, कैसे रखा जाता है इनमें, कैसे सेंटेंसों को कैसे अफर्मेटिव में हम इनको रखा जाता है, किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में, और कैसे इन्हें निगेटिव सेंटेंस में और कैसे इंट्रोगेटिव में। जैसा कि दोस्तों इसमें दिया गया है हमारा, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, वाज वर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसमें दिया गया है ही वाज ट्रेवलिंग टू वेनिस, वो वेनिस यात्रा कर रहा था। तो ये भी दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता है। जैसा कि इसमें दिया गया साधारण वाक्य की बात करता है, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करता है। दूसरा दोस्तों जब हम निगेटिव की बात करते हैं तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर वाज वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, फिर हम नॉट लगाते हैं, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसा कि इसमें दिया गया है ही वाज नॉट ट्रेवलिंग टू वेनिस, वे वेनिस की यात्रा नहीं कर रहा था। तो ये निगेटिव की बात करता है दोस्तों। तीसरा इसके बाद हमारा आता है दोस्तों इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही रख देते हैं, वाज वर्ब को पहले रख देते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर्ब को रखा जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसा कि इसमें दिया गया वाज ही ट्रेवलिंग टू वेनिस, क्या वो वेनिस की यात्रा कर रहा था। तो ये इस चीज़ को दोस्तों दिखाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दिखाता है। तो ये तो थे दोस्तों इनके स्ट्रक्चर की, कैसे इन्हें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में रखा जाता है। तो आज हमने दोस्तों बताया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और क्या इसकी पहचान होती है, तो कैसे कैसे इन चीज़ों को रखा जाता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसलिए अब मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।